हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी जो है आईटी एग्जाम जो 2020 और 21 जब भी आपका एग्जाम होगा उससे रिलेटेड क्लास 13 के बारे में। तो इससे पहले भी जो है वो 12 क्लासेस हो चुके हैं प्लस कुछ अदर वीडियोस हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर की तरफ मैंने लिंक दे दिया है, वहां पर जाकर आप जरूर चेकआउट कीजिएगा और साथ ही साथ इंस्टाग्राम हैंडल पर भी आप जो है हमें फॉलो कर सकते हो। बट उससे पहले आप लोगों के लिए जो है जो भी एचपीजेए एग्जाम की तैयारी करें तो बेस्ट टेस्ट सीरीज जो है हम लेकर आए हैं। तो आपको करना सा सिंपल क्या है कि डिस्क्रिप्शन से जाकर पिक्चर ऐप को डाउनलोड करना है, वहां पर लॉगिन वगैरह करना है। नीचे की तरफ एक टेस्ट सेक्शन आएगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। तो आपको जो है वो एचपीजेए आईटी एग्जाम के नाम से जो है वो टेस्ट सेक्शन मिल जाएगा। वहां पर आपका एक डेमो टेस्ट दिया है जो कि बिल्कुल फ्री है, उसको आप पहले दे लीजिएगा, उसके बाद ही डिसाइड कीजिएगा कि किस तरह के टेस्ट जो है वो आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं और आप फिर जो है टेस्ट को परचेज कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपको टेस्ट मिलेंगे। 170 क्वेश्चन दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू एचपीएसएससी सिलेबस। 120 उसमें कंप्यूटर के हैं और बाकी जो है वो आपके अदर मटेरियल दिया गया है, जैसे कि आपकी जीके होगी, साइंस वगैरह होगा, सब कुछ। 300 रुपीज जो है वो प्राइस रखा गया है, बट आपको 300 नहीं पे करने हैं। आपको जीके स्टडी 50 का कूपन कोड यूज करना है, जिससे आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट जो है वो इंस्टेंट मिल जाएगा। यानी कि 150 रुपए में आपको 20 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है जरूर जाकर एक बार ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपकी जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। लाइव रैंकिंग आपको पता लगेगी कि सभी बच्चों में आपकी रैंक जो है वो क्या है। ठीक है, तो कहीं और भी आपको इस दाम में कोई भी मॉक टेस्ट नहीं मिलेगा। 1700 से ज्यादा पोस्टें जो है वो निकली है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो जरूर से जाकर जो है वो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिएगा। आने वाले समय में 40% पर जो है वो डिस्काउंट हो जाएगा, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, आप ही का ही बेनिफिट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है वो हम रीड करेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी को, यानी कि रैम को। इससे पहले मैंने मेमोरी के ऊपर जो है वो वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेमोरी कितने टाइप की होती है। तो उसी का ही एक पार्ट है जो है आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आज रैम क्या होती है, उसके बाद इसके कितने टाइप्स होते हैं और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एक एक लाइन को जो है वो अच्छे से सुनिएगा ताकि आपको जो है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो जो कंप्यूटर नया नया पढ़ रहे हैं यानी कि क्वेश्चंस, तो उनको ये चीज भी याद रखनी है कि रैम की जो फुल फॉर्म होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। वैसे तो मैक्सिमम को पता होगा, बट जिनको नहीं पता है, तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इज द इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू फॉर स्टोरिंग डाटा, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट। जो आपकी रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो क्या होती है कि इंटरनल मेमोरी होती है आपकी सीपीयू की, जिसमें आप जो है वो डाटा को स्टोर करते हैं, आपका कोई भी प्रोग्राम स्टोर करते हैं या फिर प्रोग्राम का जो भी रिजल्ट होता है उसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, it is a read and write memory which stores data until the machine is working। अब ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये क्या होती है, जो आपकी रैम होती है ये रीड एंड राइट मेमोरी होती है और ये आपका डाटा तभी तक स्टोर करेगी जब तक आपकी मशीन यानी कि जो आपका कंप्यूटर है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि जो भी आप जब तक आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो जो भी आपका प्रोग्राम है, डाटा है या फिर रिजल्ट है, वो तभी तक स्टोर होगा। वो कहां पर स्टोर होगा, रैम में तभी तक स्टोर होगा जब तक आपका कंप्यूटर जो है वो वर्क करता रहेगा। एज सुन एज द मशीन इज स्विच्ड ऑफ, डाटा इज रेज्ड। ठीक है, जैसे ही आपकी मशीन यानी कि मशीन को यहां पर बोला गया है कंप्यूटर, जैसे ही आपका कंप्यूटर स्विच्ड ऑफ होगा, डाटा आपका जो है वो इरेज हो जाएगा, यानी कि साफ हो जाएगा, यानी कि मिट जाएगा। तो यही जो पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले मैं दोबारा से रिपीट करूंगा। मैं दोबारा इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में अच्छे से घुस जाए और फिर आपको दोबारा दोबारा पढ़ने की ज्यादा जरूरत ना पड़े। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, एक इंटरनल मेमोरी होती है सीपीयू की, जिसमें आप अपने प्रोग्राम को, आपके डाटा को, रिजल्ट को स्टोर करते हो। ठीक है, ये एक रीड एंड राइट मेमोरी होती है जो कि आपका डाटा स्टोर करती है जब तक कि आपका कंप्यूटर जो है वो वर्क कर रहा है। जैसे ही आपके कंप्यूटर को आपने स्विच ऑफ किया तो ये इसका डाटा जो है वो वॉश हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्या है कि एक्सेस टाइम इन रैम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एड्रेस। ठीक है, ये आप याद रखिएगा लाइन की, जो एक्सेस टाइम होता है रैम में वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, एड्रेस पे। दैट इज ईच स्टोरेज लोकेशन इनसाइड द मेमोरी इज एज इजी टू रीच एज अदर लोकेशन एंड टेक्स द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट होता है, तो आप ये इसमें इजी होता है कि अगर आपको किसी भी जगह पर जो है वो आपको पहुंचना है, यानी कि मेमोरी के केस में। ठीक है,
डाटा इन द रैम कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली बट इन इट इज वेरी एक्सपेंसिव। आप जो है वो रैम के किसी भी डाटा को जो है वो रैंडमली एक्सेस कर सकते हो, बट ये जो होता है वो वेरी एक्सपेंसिव होता है। तो यहाँ से आपके पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। ऊपर का पैराग्राफ आपको याद रखना है जिसमें से आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, रैम इज वॉलेटाइल। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि रैम जो होती है वो आपकी वॉलेटाइल होती है। इज दैट डाटा स्टोर्ड इन इट इज लॉस्ट व्हेन द स्विच्ड ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। और इफ देयर इज अ पावर फेलियर, जो आपकी रैम होती है वो वॉलेटाइल नेचर की होती है। इसका मतलब क्या है कि आपका डाटा जो मैंने प्रीवियस में बताया था साफ हो जाएगा, मिट जाएगा जैसे ही जो है वो आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है या फिर वहां पर कोई भी पावर फेलियर होता है। यानी कि आप कंप्यूटर पे बैठे बैठे काम कर रहे हो और एकदम से लाइट चली जाती है, तो आपका पूरा कंप्यूटर शट डाउन होता है, तो आपका जो भी रैम में डाटा स्टोर होगा वो आपका साफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के लिए क्या किया जाता है, बैकअप यूज किया जाता है पावर सिस्टम का, जिसको आप यूपीएस आपने अपने कंप्यूटर में यूज किए होंगे, तो उनको जो है इस पावर फेलियर को रोकने के लिए यूपीएस का यूज किया जाता है। तो डायरेक्टली एमसीक्यूज बन सकता है कि जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में पावर फेलियर होते हैं उनको रोकने के लिए जो है वो कौन सा चीज यूज की जाती है, तो उसका होगा आपका यूपीएस, ठीक है। अब अगर आप ठीक है, तो ये आपने जब भी कंप्यूटर यूज किया होगा उसके साथ देखा होगा यूपीएस अलग से यूज किया जाता है। रैम इज स्मॉल बोथ इन टर्म्स ऑफ इट्स फिजिकल साइज एंड इन द अमाउंट ऑफ डाटा इट कैन होल्ड। रैम जो है वो स्मॉल होती है दोनों ही मायनों में, एक तो इसका फिजिकल साइज भी छोटा होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके साथ साथ जो ये डाटा होल्ड करती है वो भी आपका स्मॉल अमाउंट में करती है। तो इतनी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। दोबारा से मैं रिपीट करूंगा, रैम क्या होती है, वॉलेटाइल होती है, इसमें जो भी डाटा आपका होता है, साथ साथ आपको भी रिवाइज करना है, ठीक है। रैम वॉलेटाइल होती है, इसमें जो भी डाटा होता है जैसे ही कंप्यूटर शट डाउन होगा या फिर कोई भी पावर फेलियर होगा ये आपका वॉश हो जाएगा। अब पावर फेलियर से जो है वो निपटने के लिए पावर सिस्टम यूज किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, वो आपका यूपीएस कहते हैं, ठीक है। अब जो रैम होती है वो स्मॉल होती है दोनों ही मायनों में, एक तो इसका साइज और दूसरा जो भी ये अमाउंट होल्ड करती है उसको होल्ड करने के मामले में, ठीक है, दोनों में ये स्मॉल होती है। तो ये चीजें आपको जो है वो याद रखनी है रैम के बारे में। तो ये रैम की डेफिनेशन थी, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। रैम जो है वो जनरली दो भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली होती है आपकी एस रैम और दूसरी होती है आपकी डी रैम, ठीक है, डी आर एम एस आर एम। तो एस आर ए एम यानी कि एस रैम को जो कहते हैं वो आपकी स्टैटिक रैम कहते हैं, और जो आपकी डी रैम होती है उसको डायनामिक रैम कहते हैं, ठीक है। तो दो टाइप्स आपको याद रखने हैं। सिंपल सा आपके पास एमसीक्यू बन सकता है कि जो रैम है उसके कितने टाइप्स होते हैं, तो उसके जो होते हैं वो दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एस रैम और आपका डी रैम। सबसे पहले रीड करेंगे हम एस रैम को, ठीक है। तो स्टैटिक रैम जो है इसका मतलब होता है, तो द वर्ड स्टैटिक इंडिकेट्स दैट द मेमोरी रिटेन्स इट्स कंटेंट एज लॉन्ग एज पावर इज बीइंग सप्लाइड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो आपका वर्ड स्टैटिक है वो ये दर्शाता है कि जो मेमोरी है, ठीक है, वो अपना कंटेंट तब तक रखेगी जब तक कि आपकी पावर जो है वो चली हुई है, ठीक है। ये चीज यहां पर बोला गया है, स्टैटिक का मतलब ये होता है। तो स्टैटिक रैम से आपको पता लग गया होगा। हाउएवर डाटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर गेट डाउन ड्यू टू वॉलेटाइल नेचर। इसमें क्या होता है, स्टैटिक रैम में स्टैटिक जैसा इंक्लूड कर रहा है, जैसे इसको स्टैटिक को इंक्लूड यहां पर किया गया है। तो स्टैटिक का मतलब यही होता है कि मेमोरी में जो भी कंटेंट है वो तभी तक रहेगा जब तक आपका जो सिस्टम है या फिर आपकी पावर है चल रही है, ठीक है। जो आपका डाटा है वो लॉस्ट हो जाता है जैसे ही जो है वो आपकी पावर डाउन होती है, क्योंकि इसका जो है वो वॉलेटाइल नेचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एस रैम के साथ आप जोड़ सकते हैं कि ये वॉलेटाइल नेचर की होती है। एस रैम चिप्स यूज अ मैट्रिक्स ऑफ 6 ट्रांजिस्टर। जो एस रैम होती है आपकी, ये 6 ट्रांजिस्टर की जो है वो मैट्रिक्स यूज करती है और इसमें कोई भी कैपेसिटर जो है वो नहीं होता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर डू नॉट रिक्वायर पावर टू प्रिवेंट लीकेज, सो एस रैम नीड नॉट टू रिफ्रेश ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि इसमें जो है वो एक 6 ट्रांजिस्टर की जो है वो मैट्रिक यूज की जाती है, कोई भी कैपेसिटर जो है वो इसमें नहीं होता है। अब जो ट्रांजिस्टर होते हैं उनको जो है पावर की जरूरत नहीं होती है लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि जो आपकी मेमोरी की लीकेज होती है, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो रेगुलर बेसिस पर आपको एस रैम को रिफ्रेश करने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो स्टैटिक रैम में आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज एक्स्ट्रा स्पेस इन द मैट्रिक्स। जो मैंने आपको बताई 6 ट्रांजिस्टर की मैट्रिक्स होती है उसमें जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस भी होता है। हेंस जो एस रैम होती है यूजेस मोर चिप्स देन डी रैम फॉर द सेम अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस। अब जब भी आपका जो डी रैम होती है, ठीक है, यानी कि डायनामिक रैम होती है, तो एस रैम जो है वो ज्यादा चिप यूज कर सकती है सेम अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए, किसके कंपैरिजन में,
डी रैम के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें क्या होती है, इसमें जो है वो एक्स्ट्रा स्पेस थोड़ा दिया होता है, मेकिंग द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हायर। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो ज्यादा होती है। एस रैम इज दस यूज्ड एज कैशे मेमोरी एंड हैज वेरी फास्ट एक्सेस। अब ये लाइन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से जो है वो एस रैम को जो है वो आपका कैशे मेमोरी की तरह युक्त किया जाता है, यानी कि कैशे मेमोरी बोल सकते हैं, और इसके कारण जो है इसका जो है वो बहुत फास्ट एक्सेस होता है। ठीक है, किसका, एस रैम का। तो एस रैम के बारे में आई थिंक आपको इतना कुछ समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया है तो आप एक बार दोबारा से वीडियो को देखिएगा। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं एस रैम के बारे में। तो एक तो इसकी लॉन्ग लाइफ होती है सबसे पहले, और इसको कोई भी रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। फास्टर होती है किससे, डी रैम से। कैशे मेमोरी की तरह जो है वो इसको कैशे मेमोरी की तरह यूज किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट एमसीक्यूज यहीं से बन सकते हैं। लार्ज साइज होता है, ठीक है, इतना भी नहीं, ठीक है, बट थोड़ा लार्ज साइज होता है आपका एस रैम का। एक्सपेंसिव होती है और इसकी हाई पावर कंजम्पशन जो है वो होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आप इंपॉर्टेंट एस रैम के बारे में याद रख सकते हैं। स्टैटिक रैम के, स्टैटिक का मतलब होता है, ये मैंने आपको बता दिया कि क्या मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपकी डायनामिक रैम के बारे में, यानी कि डी रैम के बारे में। तो डी रैम अनलाइक एस रैम मस्ट बी कंटिन्यूअसली रिफ्रेश्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन द डाटा। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि एस रैम में जो है वो डाटा को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, बट आपकी जो अगर बात करें डी रैम के बारे में, तो इसमें आपको कंटिन्यूअसली जो है वो रिफ्रेश करना पड़ता है डाटा को मेंटेन करने के लिए। बस यही फर्क जो है वो आपको गिने चुने याद रखने हैं एस रैम और डी रैम के बारे में। दस this is done by placing the memory on a refresh circuit that rewrites the data several hundred times per second। ठीक है, और ये कैसे किया जाता है, ठीक है, एक रिफ्रेश सर्किट पे जो है वो मेमोरी को रखा जाता है, मतलब कि इंटरनल प्रोसेस ये होता है। ठीक है, और वो करता है डाटा को जो है वो रीराइट करता है सेवरल हंड्रेड टाइम्स पर सेकंड। ठीक है, डी रैम इज यूज्ड फॉर मोस्ट सिस्टम मेमोरी एज इट इज चीप एंड स्मॉल। जो आपकी डी रैम होती है, डायनामिक रैम होती है, वो ज्यादातर मेमोरी सिस्टम में जो है वो यूज की जाती है, क्योंकि ये चीप एंड स्मॉल होती है। ठीक है, स्मॉल भी होती है और साथ ही साथ आपकी सस्ती भी होती है। ऑल डी रैम्स आर मेड अप ऑफ मेमोरी सेल्स विच आर कंपोज्ड ऑफ वन कैपेसिटर एंड वन ट्रांजिस्टर। अब ये चीज आपको याद रखनी है कि मेमोरी सेल से जो है वो आपकी मेनली डी रैम्स बनी होती है, जिसमें एक आपका कैपेसिटर यूज होता है और एक आपका ट्रांजिस्टर यूज होता है। ठीक है, उसमें क्या थे, उसमें आपके 6 ट्रांजिस्टर थे, कोई भी कैपेसिटर नहीं था। ठीक है, इसमें आपका एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आप फर्क अपने आप पता लगा पाओगे कि किस किस तरीके से जो है वो आप इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक रैम के बारे में, तो शॉर्ट डाटा जो है वो लाइफ टाइम होती है, नीड टू बी रिफ्रेश कंटिन्यूअसली। आपको मैंने बता दिया है कि कंटिन्यूअसली आपको जो है वो रिफ्रेश करना पड़ेगा। स्लोअर एज कंपेयर्ड टू एस आर रैम। ठीक है, जो एस रैम होती है आपकी उससे स्लोअर होती है। यूज्ड एज रैम की तरह जो है वो ये ज्यादातर यही यूज की जाती है आपकी डायनामिक रैम, क्योंकि ये सस्ती वगैरह होती है, स्मॉलर इन साइज होती है, लेस एक्सपेंसिव होती है और लेस पावर कंजप्शन होता है। तो इसलिए ज्यादातर रैम के रूप में जो यूज की जाती है वो आपकी डी रैम यूज की जाती है। ठीक है, तो ये भी आप एक तरह से क्वेश्चन याद रख सकते हैं। बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं जो कि आप खुद से देख सकते हैं, बट यहाँ पर हम कुछ बात करेंगे प्रीवियस ईयर डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए एमसीक्यूज के बारे में। बाकी अंदाजा आपको लग गया होगा कि किस तरह के एमसीक्यूज जो है वो जनरली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी विच अलाउज साइमल्टेनियस रीड एंड राइट ऑपरेशन इज। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रैम। ठीक है, तो इसका जो फिर रैम आपका आंसर होगा। इन अ कंप्यूटर रैम स्टैंड्स फॉर, रैम की जो है वो फुल फॉर्म क्या होती है, तो रैम की फुल फॉर्म होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी आपको पता होगा, ये प्रीवियस ईयर में डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो मैंने यहाँ पर इनको ऐड किया है। नेक्स्ट की बात करें, कंपोनेंट मोस्ट लाइकली यूज्ड फॉर कंप्यूटर स्टैटिक रैम टेक्नोलॉजी इज। जो कंपोनेंट आपके कंप्यूटर स्टैटिक रैम में यूज की जाती है उनको क्या कहते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं आपके कैशे मेमोरी। कंप्यूटर चिप व्हेन रिटेन इट्स कंटेंट indefinitely without constant इलेक्ट्रॉनिक रिफ्रेशमेंट इज, उसको कहा जाता है आपका स्टैटिक रैम। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी विच इज यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स एंड डाटा करंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय सीपीयू इज। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रैम। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे गए थे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पीडीएफ की डिटेल के लिए जो है वो आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।